एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 के ये पार्ट्स हैं। हम इस वीडियो में जो है वो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट 5x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो है वो फर्स्ट पार्ट है 5x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 3। ये हमारे पास जो है वो रेडिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसका हम कह सकते हैं कि ये रेडिकल इक्वेशन है क्योंकि स्क्वायर रूट 5x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 3 है। इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम जो है वो पहले स्क्वायर रूट लेंगे, उसके बाद जो है वो हम इसकी जो वैल्यू आएगी x की वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो x की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में कि ये सेटिस्फाई करती है कि नहीं। अगर हमारे पास जो दो रूट्स आएंगे x की वैल्यू से वो वन बाय वन हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर लेफ़्ट राइट साइड के इक्वल आता है तो हम कहेंगे वो रूट सेटिस्फाई है और ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा। अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट करें और बोथ हैंड साइड लेफ़्ट राइट इक्वल ना आए तो हम उसको एक्सट्रेनियस रूट कहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्वेश्चन को हम सबसे पहले लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं बोथ साइड पे ताकि स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, स्क्वायर रूट से तो यहाँ पर 5x प्लस 21 का स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पर भी, और x प्लस 3 का भी स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5x प्लस 21 आ जाता है। और यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर। a हमारे पास x है, b 3 है, तो b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। a x है, b जो है वो हमारे पास 3 है। स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास जो है 5x प्लस 21 इसी तरह लिख लेंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3 ज़ा 9 प्लस 6x आ जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम एक साइड पर लिख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इसी तरह लिखेंगे। 5x प्लस 21 इक्वल किस साइड पे आएगा, तो माइनस 5x हो जाएगा। ये प्लस 21 है, ये माइनस 21 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जो हमारे पास एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है, जो हमारे पास 6x 5x है, मतलब 6 में से 5 माइनस कर देंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, तो हम प्लस x लिख लेते हैं। 21 में से 9 को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 11 में से 9 गया 10, 11, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे 2 आ जाता है। ठीक है, यहाँ से 112 आ जाता है। ठीक है, प्लस 9 और माइनस 21, तो यहाँ हमारे पास माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है हमें 12 वन ज़ा 12 चाहिए, तो दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें से 12 आए और ऐड करने से 1 आए, क्योंकि एक्स के साथ कोफिशिएंट 1 है। तो अगर हम 4 3 ज़ा 12 ले लेते हैं, ठीक है, तो -4 और +3 ले लेते हैं। ठीक है, +4 और -3 ले लेते हैं क्योंकि बड़े नंबर के साथ यहाँ पर प्लस आना चाहिए। साइन का ख़ास ख्याल रखना है। 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, तो -12 आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट नंबर हम इसी तरह लिख लेते हैं। सेंटर में जो हमारे पास आ जाएगा वो +4x आ जाएगा। ठीक है, और -3x आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ से x जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x कॉमन ले लेते, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 हमारे पास है। स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से x प्लस 4 कॉमन, यहाँ से -3 कॉमन, तो यहाँ से x प्लस 4 प्लस माइनस माइनस आएगा। साइन का खास ख्याल रखना है, जो नंबर हम मल्टीप्लाई करें साइन, उससे दोबारा हमारे पास ये साइन ही आने चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं और x माइनस 3, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है वो x की 2 वैल्यूज़ आ जाती है। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू +4 है तो -4 आ जाएगी। यहाँ से x इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, -3 इक्वल के उस साइड पे जाके +3, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 3 वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, हमने हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ है, वन बाय वन हम पुट करेंगे कि पता चले कि ये बोथ साइड पे इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो फिर उस रूट को हम जो है कहेंगे कि ये सोल्यूशन सेट में है। ठीक है, और अगर इसमें से कोई रूट जो है इक्वल पुट करने से वैल्यू इक्वल नहीं आता, उसको हम एक्सट्रीनियस रूट कहेंगे। तो पहले हम करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -4। पहले -4 की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, 5x प्लस 12 में चेक करने के लिए 21 इज इक्वल टू x प्लस 3।
तो ये हमारे पास चेक है, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है वो एक्स की जगह जो है -4 पुट कर लेते हैं, +21 इज इक्वल टू एक्स की जगह -4 + 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा 5 4 × 20 -20 + 21 इज इक्वल टू 4 में से 3 माइनस करें तो -1 आता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वो माइनस का है। यहाँ से 20 में से 20 गया तो हमारे पास -1 आ जाता है, ठीक है। 1 इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 1 जो है वो रूट हमारे पास स्क्वायर रूट 1 ही आता है और इज इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स अगर हमने इसमें x की वैल्यू -4 पुट की, अब इसका ये लेफ्ट राइट आंसर जो है वो इक्वल नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स होगी और इसके लिए हम लिख देंगे कि जो हमारे पास -4 है ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट होगा, ठीक है। अब हम कहेंगे x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू पुट करते हैं, तो हम इधर चेक दूसरी लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू आप पुट करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करते हैं। 5x + 21 इज इक्वल टू x + 3 हमारे पास क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 5x की जगह हम पुट कर देते हैं 3 + 21 इज इक्वल टू 3 + 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 5 3 = 15 + 21 आ जाता है। 15 और 21 को हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ से 6 3 36 आ जाता है और यहाँ से 9 आ जाता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स सॉरी यहाँ से 6 आ जाता है, 3 + 3 से 6। तो स्टूडेंट्स हम 36 का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास यहाँ से 6 6 = 36 यानी 6 आता है। तो स्टूडेंट्स अब हमने x की वैल्यू 3 पुट की इक्वेशन में, तो ये हमारे पास एग्जिस्ट करती है, ट्रू आ गया, ठीक है, लेफ्ट राइट इक्वल आ गए। तो इसका मतलब है जो हमारे पास सोल्यूशन सेट में होगा वो हमारे पास 3 वैल्यू होगी, ठीक है। और हमारे पास जो 4 है -4 ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट होगा, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं कि -4 जो है इज़ एक्सट्रीनियस रूट, ठीक है। ये एक्सट्रीनियस एक्स्ट्रा रूट है क्योंकि इसकी वैल्यू जब हमने पुट की क्वेश्चन में तो वो इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है और हमारे पास सोल्यूशन सेट में जो है वो हमारे पास आ जाता है 3 जो है वो हमारे पास जो है वो रूट है, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करता है। 1.3 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है वो 2x - 1 = x - 2 है। सेम प्रोसीजर है, हम इसी तरह इसका रूट ले लेंगे, स्क्वायरिंग ले लेंगे बोथ साइड पे ताकि स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन में क्या करेंगे कि लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, x - 2। अब हम टेकिंग स्क्वायर ले लेते हैं बोथ साइड पे, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 2x - 1 का स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ से ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए, ठीक है। x - 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ से 2x - 1 आ जाता है। x - 2 a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है, a² + b² यानी b का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, -2ab। ax है, b हमारे पास 2 है, तो इसको हम थोड़ा फॉर्म में लिख लेते हैं, x² + 4 2 2 = 4 तो -4x आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो 2x - 1 है हम इसको इक्वल किस साइड पे ले आते हैं, ठीक है। तो x² + 4 -4x इसी तरह लिख लेते हैं, तो ये +2x है, -2x हो जाएगा, ये -1 है तो +1 = 0 आ जाएगा। अब जो हमारे पास सेम वेरिएबल वाले उनको हम ऐड कर लेते हैं, जैसे 4x और 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 और 2 को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 6x आएगा, -6x आ जाएगा, +4 और +5 यहाँ से 5 आ जाएगा, = 0। अब स्टूडेंट्स दो ऐसे टर्म जिसको मल्टीप्लाई करें, इसके साथ 1 है कोफिशिएंट, तो 5 1 = 5, यानी दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 5 ऐड करने से -6 है, तो हम 5 और 1 को ले लेते हैं, ठीक है। और -5 और -1 होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ से माइनस माइनस प्लस आना चाहिए और इसको हम ऐड करें तो 6 आए। तो हम यहाँ फर्स्ट और फैक्टराइजेशन में लास्ट टर्म इसी तरह लिख लेते हैं। सेंटर में जो हमारे पास दो नंबर होंगे वो -5x होगा और -x, इनको ऐड करें तो इससे -6 आता है। कॉमन ले लेते हैं, इसमें हमारे पास x कॉमन है तो x - 5 यहाँ से -1 लेके x - 5, क्योंकि इसमें साइन हम वो लगाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से वापस हमारे पास वही साइन आना चाहिए, ठीक है। तो x - 5 है और यहाँ पे x - 1 है, इसको = 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। x - 5 = 0 और x - 1 = 0।
अब स्टूडेंट्स यहाँ से जो है वो हमारे पास एक वैल्यू x की आ जाती है 5, ठीक है, -5 इक्वल की साइड पे जाके प्लस, और इधर से x की एक वैल्यू आ जाती है हमारे पास +1, ठीक है, +1 आ जाता है हमारे पास यहाँ से। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हम इन 2 वैल्यू को वन बाय वन क्वेश्चन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो उसकी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो वो हमारे पास रूट होगा, जिसका फॉल्स आ गया इक्वल, दोनों साइड पे इक्वल ना आए तो उसको हम एक्सट्रेनियस रूट कहेंगे, ठीक है। अब पहले हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं, तो हम इधर लिख लेते हैं ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5, ठीक है। क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो जहाँ पर x है हम वहाँ पे पहले 5 पुट कर लेते हैं, ठीक है। 5 माइनस 2, स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास 2 5 10, 10 में से -1, 5 में से 2 गया तो 3 आ जाता है, 10 में से 1 गया तो 9 आ जाता है इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स हमें पता है 9 का जो रूट होता है 3 3 9 आता है, तो ना 3 जो है वो इसका स्क्वायर रूट आ गया 3। तो अब स्टूडेंट्स ये कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 5 है, ये हमारे पास जो है सोल्यूशन सेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है उस पर भी चेक कर लेते हैं। जो हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आई थी, x की जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास 1 आई थी, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 पुट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2। इसमें अब हम x की जगह 1 पुट कर लेते हैं, तो 1 माइनस 2। अब स्टूडेंट 2 1 ज़ा 2 माइनस 1, और यहाँ से 1 माइनस 2, 2 में से 1 गया 1 आ जाता है, और यहाँ से -1 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन जो है वो माइनस का है, तो उसको √1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो है वो 1 आ गया और इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रू नहीं है, यहाँ पे +1 है -1, तो ये फॉल्स है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है ये एक्सट्रेनियस रूट है, ठीक है। और x इज इक्वल टू 5 जो है ये हमारे पास जो है वो सोल्यूशन सेट में एग्जिस्ट करता है। तो हम लिख लेंगे जो हमारे पास 5 जो है x इज इक्वल टू 5 इज एक्सट्रेनियस रूट, ठीक है, इसको हम एक्सट्रेनियस रूट कह देते हैं। और हमारे पास जो x इज इक्वल टू जो 1 है, ठीक है, 1 जो है वो सोल्यूशन सेट में एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसकी कंडीशन जो है वो हमारे पास ट्रू इक्वल आ जाती है। एक्सरसाइज 1.3 थर्ड पार्ट 4x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 5, इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हम क्वेश्चन लिखते वक्त सोल्यूशन में पहले क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है, ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है, ठीक है, रेडिकल। इसके लिए स्क्वायर रूट को हम ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट्स स्क्वायर ले लेते हैं बोथ साइड पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में हम इसको स्क्वायर ले लेते हैं 4x प्लस 5 स्क्वायर और 2x माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4x प्लस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a हमारे पास x है, b जो है वो 5 है, तो 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 माइनस 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20x आ जाएगा यहाँ से। स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x, ये टर्म हमने इसी तरह लिख ली राइट हैंड साइड पे, 4x प्लस 5 लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हम राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 4x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से प्लस 25 और माइनस 5, तो प्लस माइनस माइनस 25 से 5 माइनस करें तो हमारे पास प्लस 20 आ जाता है, ठीक है। और -2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 में से 4 को हम प्लस करेंगे तो 24x हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और साइन जो है वो हम माइनस का लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारे पास देखेंगे 4 को डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि सब 4 के फैक्टर है, 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, ठीक है, और 4 12 ज़ा 24 आता है, ठीक है। तो 24 के टेबल का फैक्टर है तीनों, तो हम 4 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4 और माइनस 24x डिवाइडेड बाई 4, 6 4 ज़ा 24, ठीक है, 4 4 से कैंसिल, 4 5 ज़ा 20 और यहाँ 4 6 ज़ा 24 आता है, तो x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पहले इसको हम लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, कॉन्स्टेंट टर्म इस साइड पर होती है,
स्टूडेंट्स 5 1 ज़ा 5 और 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। साइन का खास ख्याल रखना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर हम इसी तरह लिखते हैं। -6x है तो स्टूडेंट्स -5x और -x लिख लेते हैं, ठीक है। इससे हमारे पास माइनस आ जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं तो x -5 आएगा, यहाँ से -1 और स्टूडेंट्स अंदर हमें प्लस चाहिए, ये साइन बाहर माइनस लिए तो अंदर हम माइनस लगाएंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक हमारे पास फैक्टर x-5 आता है, एक x-1। इसको इक्वल टू 0 लिखकर हम सॉल्व कर लेते हैं। x-5 इज इक्वल टू 0 और x-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -5 है तो इक्वल की साइड पे प्लस हो जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू -1 इक्वल की साइड पे जाके प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब हम एक्सट्रीनियस रूट और सॉल्यूशन सेट वाले रूट को कंफर्म करने के लिए हम पहले 5x की वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन में। तो हम इधर लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5, ठीक है। y पुट कर लेते, क्वेश्चन हमारे पास है 4x + 5 इज इक्वल टू 2x - 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम पुट कर लेते हैं 4x + 5 में 4x की जगह 5 + 5 आ जाएगा और यहाँ से 2 5 - 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 5 = 20 + 5 आ जाएगा और 2 5 = 10 - 5 आ जाएगा। 20 और 5 से 25 आ जाएगा हमारे पास और 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे क्वेश्चन में, बाद x की वैल्यू को 1 हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, 5 हमारे पास सोल्यूशन सेट है। अब हम पुट कर लेंगे x की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है, ये एक्सट्रीनियस रूट है, ठीक है। 2x - 5। अब स्टूडेंट्स 4 है तो x की जगह 1 पुट कर देंगे +5, 2 की जगह 1 - 5 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 4 + 5 और यहाँ से 2 - 5, तो 5 + 4 से हमारे पास यहाँ पे 9 आ जाएगा और 2 - 5 से हमारे पास -3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 9 जो है ये हमारे पास 3 है और -3। अब ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है जो हमारे पास x की वैल्यू 1 है ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट है। तो हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 1 जो है ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है, ठीक है। और हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट में वैल्यू आती है जिसका आंसर हमने कंडीशन पुट की थी तो ये ट्रू आ गई थी, तो उसके लिए हमारे पास जो है हम कहेंगे x इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, ठीक है। सॉल्यूशन सेट में 5 आ जाएगा, ये हमारे पास थर्ड पार्ट इसका सॉल्व हो गया।